9 मई पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। मुलजिमों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। 9 मई वालों को सज़ा न दी तो किसी की जान, माल और आबरू महफूज नहीं रहेगी। DISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। कहते हैं सियासी इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। 9 मई को फ़ौज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ जहन साजी की गई। बानी पाकिस्तान की रिहाइशगाह, फौजी तनसीबात और शुहदा की अलामतों पर हमले किए गए। सियासी रहनुमाओं ने टारगेट करके हमले किए। नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, इनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 9 मई हमलों की वीडियो दिखाई गई। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने। सियासी इंतशारी टोला सच्चे दिल से कौम के सामने माफ़ी मांगे। DISPR ने वाजे कर दिया। कहा सियासी जमातों को बातचीत आपस में जेब देती है, फौज के साथ नहीं। फौज को धमकियां और प्रोपेगेंडा करने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। जो कहते हैं 8 फरवरी के बाद 9 मई ख़त्म हो गया, उनको सिर्फ 31% वोट पड़े। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस पार्टी को वोट दिया। ये बात गलत है। एक सियासी जमात को मिलने वाले वोट फौज के खिलाफ। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा जुडिशल कमीशन बनता है तो 9 मई के वाक़यात की मुकम्मल तह तक जाना होगा। जुडिशल कमीशन इस बात पर बनता है जहां कोई इबाम हो। साने 9 मई कोई ढकी छुपी बात नहीं। जुडिशल कमीशन 2014 के धरनों की भी तहकीकात करे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। इस तरह पार्लियामेंट हाउस और PTV पर हमला किया गया। मजीद बोले फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। जजों के खत का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, तबसरा नहीं करेंगे। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। तर्जमान पाक फौज ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। कहा दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। ठोस शवाहिद हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चीनी शहरों पर खुदकुश हमले करने वाला अफगानिस्तान से था। मजीद कहा पाकिस्तान ने किसी को अड्डे दिए हैं न देगा। भारत ने कई मरतबा कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने जहरियत पर हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने कई पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया। भारत सिखों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन पर भरपूर आवाज़ उठाई। अफवाज पाकिस्तान के रद्दअमल के बाद वफाकी हुकूमत भी मुतहर्रिक। साने 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 9 मई वाक़या पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई वाक़या की मजम्मत की जाएगी। वफाकी काबीना 9 मई को पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ पर सौंप देगी। एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विज़िट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है। तहरीक इंसाफ का 9 मई को फिर सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं 9 मई को पुरम एहतजाज करेंगे। बानी PTI को अमरीकी सफीर से बातचीत के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया। बानी PTI ने रहनुमाओं की अमरीकी सफीर से मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। PSC की चेयरमैनशिप PTI का अंदरूनी मामला है। अदलिया से दरख्वास्त है इलेक्शन से मुतालिक पटिशन का फैसला जल्द किया जाए। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के लिए अपने ग्रोह के साथ मुल्क पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई को जो कुछ हो इसका कोई दुश्मन भी नहीं सोच सकता। पाक फौज की तनसीबात और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। सोचे समझे मनसूबे पर अमल किया गया। 9 मई के मनसूबा साजों को कौम की शनाख्त करती है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा अली अमीन गंडापुर के बयानात मज़ाक़खेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। एहतजाज और धमकियों से वफाकी हुकूमत को डरा रहे हैं। 9 मई का वाक़या याद किया जाए। नौ मई ऐसा वाक़या है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। 9 मई वाक़े के पीछे लोगों के इबरत का निशाना बनाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा PTI वाले हाजिर सर्विस के पाँव और रिटायर के गले पड़ते हैं। बड़े ओहदे पर छोटे बंदे को बिठा दिया जाए तो ऐसा ही होता है जैसा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं।
अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करेंगे तो कानून के मुताबिक एक्शन होगा। कानून इन्हें वज़ीर आला हाउस नहीं किसी और घर भेजेगा। गवर्नर KP की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी। शेर अफजल मरवत को जेल में बानी PTI से मिलने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI शेर अफजल से नाराज़। शेर अफजल मरवत की एक न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू, उन्हें मालूम नहीं किसके कहने पर मुलाकात नहीं कराई गई। बानी चेयरमैन ने उन्हें आज बुलाया है। आज 1-on-1 मुलाकात करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उनका नाम किसके कहने पर निकाला गया, सब हक़ाइक़ बताएंगे। दूसरी जानिब बानी PTI से अहले खाना, वकला और सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। बुशरा बीबी, अलीमा खान, उज़मा खानम और नौरीन खानम भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुदाखलत पर सजाओं का कानून लाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए, हदफ एक है, आज़ाद अदलिया सबका मकसद है। देखना है इस मामले को डील किस तरह करना है। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। एक कमिश्नर ने झूठ बोला, वो सब ने चलाया, किसी ने नहीं पूछा सबूत क्या है। तरकीब करने और झूठ बोलने में बहुत फ़र्क है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए बराह रास्त समाप्त किया। वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। केस की समाअत में कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है वो मुतमईन करे, मुदाखिल नहीं। अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदखेर ने रिमार्क्स दिए, जजेस को खुद मजबूत और बहादुर होना चाहिए। उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की गई, वो किसी के दबाव में नहीं आए। डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी पावर होती है, मुदाखलत पर वो खड़ा हो जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जज को दयानतदार होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शेख का सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना इजलास में बोले, सऊदी वफ़द अपने दौरे में होने वाली पेशरफ्त से वली अहद को आगाह करेगा। सऊदी कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी का जायज़ा लिया। तिजारत, पेट्रोलियम और ख़जाना समेत मुख्तलिफ वजारतों की बेहतरीन काविशें लायक के तहसीन है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जायज़ा लिया गया। मैंने ECC के किसी इजलास में गंदम की दरामद की इजाज़त नहीं दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ECC या किसी भी काबीना कमेटी के फैसले काबीना को जाते हैं और वो तौसीक़ करती है। मज़ीद कहा, पाकिस्तान और भारत की दोस्ती कराने का वज़ीर आज़म ने किसी को टास्क नहीं दिया। सऊदी वलीअहद के दौरे की तारीखी इसी माह आ जाएगी। अमरीकी सफ़ीर ने उमर अयूब से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। वज़ारत ख़ारजा ने कोई एतराज़ नहीं किया। गंदम दरामद करने के मामले की जिम्मेदारी सूबों पर नहीं बल्कि खुद पर डाली। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। साबिक निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकड़ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे पाकिस्तान में अमूमी तौर पर 26 लाख मैट्रिक टन गंदम पैदा होती है। निगरान हुकूमत ने कोई इजाफी कानून या इजाज़तनामा नहीं दिया। सूबों की जानिब से दरख्वास्तें आने पर मामला ECC को भेजा। सार्फिन को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डालने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। दरख्वास्त तीसरी समाही एडजस्टमेंट के लिए दायर की गई। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 31 अरब 34 करोड़ रुपए मांगे गए। नेपरा 17 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी।